दोस्तों ये मैजिक स्पीड X52 का बॉक्स, जहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का बॉक्स है। और यहाँ पे भाई देखने में तो बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे लिखा है हाई परफॉर्मेंस स्मार्ट ड्रोन, जो कि एकदम सही बात भी है भाई साहब। नीचे आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे रखे हैं इसके, जैसे कि सबसे पहले बैरोमीटर हाइट सेट है, ट्रैजेक्टरी फ्लाइट है, 1080p रेजोल्यूशन का कैमरा है, और उसके बाद 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग, और 1 की रिटर्न ऑप्शन, और ऐसे कुछ और ऑप्शंस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और हेडलेस मोड भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम ट्रांसमिशन है। बिग बिलियन डेज का स्पेशल एडिशन बॉक्स है यहाँ पे, जो और 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए, तो मतलब काफ़ी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ब्लिड्स वगैरह लग सकते हैं इसके। यहाँ पे एक कैरिंग है, यहाँ से कैरी कर सकते हैं आप इस हैंडल से। और उसके बाद नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कंट्रीज़ के बारे में, डिटेल वगैरह, कैसी पॉलिसीज़ वगैरह क्या है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉजन्स नोटिस एंड फ्लाई सेफ वगैरह कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन से। नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ इसके वेरिएंट्स जो कि इसके साथ आते हैं। जैसे सबसे पहले वेरिएंट आता है नो फ्लाई X52 HD, जो कि बिना कैमरे वाला वेरिएंट है। एक आता है 640p पे X52 HD, जो कि 640p पे रिकॉर्ड करता है। एक 720p वेरिएंट आता है जिसमें 720p रिकॉर्ड करता है। एक 1080p वेरिएंट आता है जो 1080p पे रिकॉर्ड करता है, जिसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, ब्लैक, वाइट एंड रेड। मेरे पास रेड कलर 1080p वेरिएंट है। यहाँ पे कुछ रिमोट के फंक्शंस वगैरह बता रखे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इसका रिमोट कंट्रोल। नीचे आप यहाँ X52 मैजिक स्पीड लिखा हुआ है, और वही सेम चीज़ लिखी है। पीछे भी आपको X52 मैजिक स्पीड दिखा रखा है। यहाँ तीनों कलर दे रखे हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। मेरे पास रेड कलर है, और रेड कलर सबसे ज़्यादा शाइनी लगता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रेड कलर ही लगता है। तो मैं रेड कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सबसे बेस्ट वही है। उसके बाद पीछे आप देख पा रहे हैं वही सेम चीज़ लिखे हुए हैं, मैजिक स्पीड X52, नीचे वही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है। उसके बाद साइड में आपको बस एक यहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी प्राइस वगैरह यहाँ पे दिखा रखी है। और यहाँ पे सामने यहाँ पे ये कुछ और चीज़ें आपको दिखा रखी हैं। यहाँ पे प्राइस टैग है, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 10,999 रुपीज़, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इतने का नहीं है, ये थोड़ा सा सस्ता है। अब यहाँ पे ट्रैक्टर लिखा हुआ है, खेत में चलने वाला नहीं, कंपनी है। फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले थर्माकोल बॉक्स हमें मिल जाता है। इसके अंदर बॉक्स सबसे पहले हमें मिल जाती है कैमरा गाइड। यहाँ पे हमें कैमरा के बारे में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, कैसे कैमरे की ऐप इंस्टॉल करनी है। एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए QR कोड दे रखा है, इसे स्कैन करके आपको लिंक मिलेगा, और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड्रॉइड वालों के लिए एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपको मिल जाती है कि ड्रोन के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जहाँ पे आपको ड्रोन के बारे में भरपूर सारा ज्ञान मिल जाएगा, किस तरह से प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करें, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या। यहाँ पे पहले वो पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, रिमोट के सारी चीज़ का फंक्शंस बता रखा है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ का फंक्शन आपको आगे चल के वीडियोज़ में बता दूंगा, और फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे एक बार पढ़ लें। चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही क्या बात है, हमारा ये ड्रोन आ जाता है, एकदम शाइनी लुक और बहुत ही कमाल का देखने में लग रहा है ये। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे एक मोबाइल क्लिप, जिसके थ्रू इसे आप रिमोट कंट्रोल पर कनेक्ट करेंगे, जिसके वजह से आप यहाँ पे अपना मोबाइल कनेक्ट कर पाएंगे, और ड्रोन की लाइव फुटेजेस को आप अपने फ़ोन पे देख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की मोबाइल क्लिप है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मोबाइल को कोई भी स्क्रैच नहीं कर पाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे फोम वगैरह लगा हुआ है साइड में। तो ये है इसकी मोबाइल क्लिप, और ठीक ठाक है भाई। उसके बाद यहाँ पे ये है मेरे इसका रिमोट कंट्रोल तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और एकदम मस्त सा लगता है, एकदम शाइनी रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पे आपको कुछ सारी कीज़ वगैरह दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 जॉयस्टिक मिल जाती हैं, जैसे ये फॉरवर्ड अप एंड ये मिलता है डाउन के लिए, ये राइट स्पिन, ये लेफ्ट स्पिन के लिए मिलता है। इधर साइड में आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, और ये सब आप देख पा रहे हैं, ये कुछ कंट्रोल्स वगैरह है। ये पावर बटन है इसका, जिसकी वजह से आप इसे पावर करेंगे, और यहाँ पे एक बीप की साउंड आती है। ऊपर एक इंडिकेटर लाइट है, और इसके बाद यहाँ पे वही सेम मेन फंक्शन दे रखे हैं, जैसे 1 की टेक ऑफ है ये वाला ऑप्शन, ये 1 की लैंडिंग है नीचे वाला, ये यहाँ पे आपको 1 की रिटर्न मिल जाता है, और ये हेडलेस मोड के लिए ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये रिमोट, यहाँ पे एक बटन मिलता है 360 फ्लिप के लिए, और यहाँ से आप अपने ड्रोन को 360 फ्लिप करा सकते हैं बड़ी आराम से। और यहाँ पे मिल जाता है एक स्पीड मोड के लिए ऑप्शन, जहाँ पे आप ड्रोन की स्पीड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पीछे की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप 4 डबल सेल बैटरीज लगा सकते हैं। तो ड्रोन के साथ में कोई भी बैटरीज नहीं आती हैं, आपको अलग से लेनी पड़ेंगी। एक बार बैटरी डालने पे आपका 6 महीने आराम से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 बैटरीज को लगा रखा है, तो आप देख पाएंगे यही बैटरीज। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल हमारा रिमोट कंट्रोल। फटाफट से इसे साइड में रखते हैं और बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तो ये मिल जाता है आपको कैमरा गिम्बल और कैमरा स्टेबलाइजर, जो कैमराज की जो ड्रोन की वीडियो रिकॉर्ड होती है उसे थोड़ा सा स्टेबल करने में आपकी मदद करता है। और ये थोड़ी सी मतलब फुटेजेस को थोड़ा सा स्टेबल कर देता है, पूरी तरह से नहीं भाई, प्रोफेशनल गिम्बल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का फ्लेक्सिबल है ये। और इसकी क्वालिटी मैं बताऊँ, डिसेंट सी क्वालिटी, अच्छी खासा है। तो जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो चलिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 2 लैंडिंग गियर्स ड्रोन के लिए, जहाँ पर ड्रोन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हाँ भाई, ये ड्रोन अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 लैंडिंग गियर जिनको आप ड्रोन में इंस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से आप ड्रोन लैंड कर पाएगा आपका यहाँ पे। तो ये ड्रोन के पैर हैं, तो इन्हें फटाफट साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं इन्हें टाइट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ सबसे आपको मिल जाता है यहाँ पे एक कैमरा, और कैमरा भाई मैं बताऊंगा एकदम डिसेंट अच्छा खासा कैमरा है यहाँ पे। ये 5 मेगापिक्सल का 1080p रिजोल्यूशन का कैमरा है, जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है ये। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, और जो ये है वाईफाई एंटीना जिसके थ्रू आपके सिग्नल जाते हैं, आपकी फोटोज़ को दिखाता है। यहाँ पे आपको ये कैमरा सॉकेट मिल जाता है जो आपके ड्रोन के अंदर लगता है, जिससे आपके ड्रोन से यहाँ पे कैमरा को पावर मिलती है, तो ये आपका सॉकेट हो जाता है। और कैमरा को पावर मिलती है तो ये आपका सॉकेट हो जाता है। और उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे बॉक्स के अंदर 4 प्रोपेलर गार्ड्स प्रोटेक्शन के लिए, प्रोपेलर्स की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर आपका ड्रोन कहीं पे क्रैश होता है तो आपकी प्रोपेलर डैमेज ना हो, तो ये थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर लेता है प्रोपेलर्स की। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब आप पहली बार उड़ा रहे हैं तो इन्हें ज़रूर लगा के उड़ाइए। जब आप प्रोफेशनल हो जाएँ, उड़ाने में अच्छे खासे हो जाएँ, तब इन्हें निकाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और कुछ और मेन एक्सेसरीज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन्हें रैपर से बाहर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 प्रोपेलर मिल जाती हैं, एक ए साइज़ की और एक बी साइज़ की। दोनों साइज़ में से एक प्रोपेलर आपको मिल जाती हैं। ये 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एक बैटरी चार्जर, जो कि आप ड्रोन की बैटरी को यहाँ से चार्ज करेंगे। और ये एक USB चार्जर है, जहाँ पे आपको मिल जाता है आउटपुट 3.7 वोल्ट 400 मिली एम्पियर्स का आउटपुट, जो कि ठीक ठाक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है प्रोपेलर चेंज करने के लिए और ड्रोन रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाती है एक बैटरी, और बैटरी के बारे में क्या है कि बहुत ही अच्छी बैटरी किस्म की है। यहाँ पे बैटरी बहुत ही अच्छी है, आपको 18 से 20 मिनट का फ्लाइट टाइम दे देती है, जो कि इस प्राइस पे कोई भी ड्रोन नहीं दे पाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 1600 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है भाई, ड्रोन के हिसाब से तो बहुत बड़ी बैटरी है। तो बैटरी सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे ड्रोन के अंदर, लेकिन उससे कुछ वही चीज़ डिसएडवांटेज भी है, चार्ज होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगाती है। ये हमारा मेन ड्रोन, और देखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेड कलर इज़ अ बेस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है रेड कलर, एकदम क्या शाइनिंग लुक आ रही है ड्रोन के बारे में। तो भाई मैं कहूँगा लुक के मामले में तो ये ड्रोन किलर है। इस प्राइस रेंज पे कोई भी ड्रोन इतना अच्छा लुक नहीं दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसका ड्रोन का व्यू, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसका मोटर और प्रोपेलर का व्यू, जहाँ पे आप प्रोपेलर देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की इसके प्रोपेलर्स हैं। और उसके बाद आपको नीचे से मैं आपका लुक दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का लुक है। और यहाँ पे 4 लाइटें मिल जाती है आपको वाइट कलर में, जो है वो 4 लाइटें हैं, 2 ब्लू और 2 रेड। तो आपको रात में उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इन लाइटों से। नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ प्लग्स और सॉकेट्स, यहाँ पे मिला सबसे पहले ऑन ऑफ का स्विच है, जैसे ड्रोन आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। बगल में ही है आपको यहाँ पे कैमरा सॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे आपको कैमरा का सॉकेट लगाना है। और उसके बाद चलिए अब इंस्टॉलेशन के प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हम इसमें पार्ट्स को असेंबल करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोपेलर गार्ड्स को असेंबल। कुछ इस तरह से आपको प्रोपेलर गार्ड असेंबल करने हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और असेंबल करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है स्क्रू लगाना है ज़रूर आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर आप स्क्रू नहीं लगाएंगे तो भाई आपको ये निकल के गिर सकते हैं। तो आप ज़रूरी से स्क्रू लगाएं यहाँ पे। तो चलिए मैं फटाफट से इन्हें असेंबल कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको प्रोपेलर गार्ड्स को असेंबल करना है, और इन्हें असेंबल करना बहुत ही ईजी है, हर एक कोई कर लेगा। उसके बाद कुछ इस तरह का हमारा ड्रोन है, बहुत ही बड़ा हो गया है ये ड्रोन, देखने में करीब 1 फीट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है ये। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसके लैंडिंग गियर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लैंडिंग गियर्स इंस्टॉल करना भी। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे 2 सॉकेट मिलते हैं, आपको उन 2 सॉकेट में इस लैंडिंग गियर्स को रखना है और प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंडिंग गियर्स अपने आप ही इंस्टॉल हो जाते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रू से इन्हें टाइट कर देना है। वैसे ऑलरेडी लैंडिंग गियर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो आपको स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप स्क्रू लगा दीजिएगा प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए, ताकि कहीं पे निकल ना जाए। तो आप स्क्रू लगा के रखना। उसके बाद चलिए हमारा ये आ गया ड्रोन, और देखने में तो भाई अब ड्रोन एकदम डीजे जैसे ड्रोन लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही मस्त सिनेमैटिक लुक आ रहा है इस ड्रोन का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसके कुछ और पार्ट्स को असेंबल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आप कैमरा इंस्टॉल करेंगे। तो कैमरा इंस्टॉल करने के सबसे पहले हम करेंगे गिम्बल इंस्टॉल इसका। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से आपको इसे गिम्बल को इंस्टॉल करना है। कुछ इस तरह से आपको नीचे लगाना है और थोड़ा सा प्रेस करके आपको थोड़ा सा आगे खिसका देना, तो हमारा गिम्बल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद गिम्बल हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसके ऊपर करते हैं फटाफट से कैमरा इंस्टॉल। कैमरा इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले करते हैं इसकी सॉकेट को लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सॉकेट लगानी है, जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ। और सॉकेट लगाने के बाद थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे जो खांचे दिख रहे हैं, आपको उन्हीं के अंदर इसे डालना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे लगा देना है। लगाने के बाद आपका ये कैमरा हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद ड्रोन की लुक भाई साहब एकदम से चेंज हो गई। क्या मस्त ड्रोन लग रहा है, एकदम सिनेमैटिक। चलिए फटाफट से बैटरी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको बैटरी कंपार्टमेंट निकालना है। अंदर आपको एक केबल मिलती है, जिसे आपको यहाँ पे बैटरी की केबल से अटैच करना है। तो इसे करना बहुत ही ईजी है। आपको कुछ इस प्रकार से प्लग इन सॉकेट मिलाने हैं, जिस प्रकार से मैं मिला रहा हूँ।
और उसे लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस बैटरी को बड़ी आराम से प्यार से जिस तरह से मैं रख रहा हूँ उस तरह से आप रख दीजिए और प्लगइन्स को जो वायर से उन्हें थोड़ा सा अंदर कीजिए और प्लग कर दीजिए इसे सॉकेट को लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल हो जाएगी सक्सेसफुली। तो अब मैं ऐसे ऑन करता हूँ तो देखिए ऑन करते ही लाइट जल गई है और हमारा ड्रोन हो चुका है ऑन। तो चलिए अब बात करते हैं रिमोट के कंट्रोल के बारे में इसके। तो रिमोट कंट्रोल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले आप ड्रोन देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल देखते हैं तो रिमोट कंट्रोल सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे रिमोट कंट्रोल को। तो इस प्रकार से हमने ऑन किया, पावर ऑन किया। यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जल रही है, आपको दिख रही हो। एक बार इस जॉयस्टिक को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ड्रोन देखिए लाइट ब्लिंक करके पेयर हो गया हमारा ड्रोन रिमोट के साथ। उसका दो लाइट दोबारा ऐसे करेंगे नीचे साइड में तो दोबारा ब्लिंक हुई है लाइट। और भाई किस कैम हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से करना है दोबारा से, तो आपका ड्रोन स्टार्ट हो गया भाई। थ्रस्ट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भाई उसने, आप देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब उड़ जाएंगे। तो थ्रस्ट बहुत तंगड़ा है इसका। तो अब देख पा रहे ड्रोन हमारा काफ़ी अच्छा उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम उड़ने नहीं दे रहे हैं उसे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसे ऑन करना है। उसके बाद ऑन करने के बाद आपको सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा ड्रोन। तो चलिए अभी इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो आपका लुक दिख रहा है ड्रोन का भाई, एकदम सिनेमा बहुत ही मस्त लग रहा है। लुक के मामले में तो ये ड्रोन एकदम नंबर 1 पे आता है और लुक के मामले में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं है इसका, जिस प्राइस पे ये आता है उस हिसाब से तो लुक के मामले में एकदम A1 ड्रोन है। तो यहाँ पर आपको कैमरा क्लिप लगाने के लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे लगाना है एंटीना में और इस तरह से इंस्टॉल करना है, बहुत ही आराम से इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना फ़ोन लगाएंगे और फ़ोन लगाने के बाद चलिए इसकी कैमरा ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। कैमरा ऐप इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट जा सकते हो। KY FPV नाम की एक एप्लीकेशन है इसकी और ये आ गया KY FPV नाम की एप्लीकेशन है। फटाफट से ड्रोन को ऑन करते हैं और ड्रोन ऑन होती है यहाँ पे ड्रोन का वाईफाई हॉटस्पॉट खुल जाएगा मेरा वाईफाई टाइप का। तो फटाफट से अपना फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है आपको। सबसे पहले ऑन करने से ही आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे KY 1080 के नाम से। तो इसे आप सिग्नल्स को कनेक्ट कर लेना, आपका ड्रोन इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका ड्रोन से। उसके बाद आपको इसकी ऐप खोलना है, ऐप खोलने के बाद प्ले पर क्लिक कीजिए, आपका ड्रोन हो जाए। ये आपको यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, देखिए फ़ोटो क्लिक हो गई। ये आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाता है और बाकी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे जायरोस्कोप वगैरह, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा जूम के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा जूम के लिए, ये जूम के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें इसके कैमरा सैंपल। चलिए इसे ग्राउंड में ले जाके इसका फ्लाइट टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये उड़ता है और कैसा है ये ड्रोन भाई। तो चलिए अब इसके फ्लाइट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे आउटडोर में और आउटडोर में देख सकते हैं मैंने वहाँ पे ड्रोन को सामने रख दिया है। अब यहाँ पे हमें वहाँ पे हमारा ड्रोन रखा है, आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा रिमोट कंट्रोल। तो फटाफट से चलिए रिमोट कंट्रोल को इस तरह से पावर ऑन करेंगे आप। पावर ऑन करने के बाद एक बीप की साउंड आएगी, फिर इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे एक पहली जॉयस्टिक को और फिर उसके बाद दोनों जॉयस्टिक को पकड़ के नीचे की साइड में इस तरह से करेंगे और इस तरह से करने से हमारा ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 25% स्पीड पे अपनी पे, अभी लिफ्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप 1 की टेक ऑफ दबाएंगे, मैं 1 की टेक ऑफ बटन दबाता हूँ तो देखिए अपने आप ही लिफ्ट हो जाएगा। ये 1 की टेक ऑफ बटन दबाते हैं हम और देखिए अपने आप ही लिफ्ट हो गया। तो क्रैश हो गया भाई। Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बैटरी बहुत ही अच्छी इसकी। ये 1600 mAh की एक बैटरी है जो कि काफ़ी तंगड़ा आपको फ्लाइट टाइम दे देगी और यहाँ पे 18 से 20 मिनट तक आप इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं इस बैटरी पे। और लेकिन एक दिक्कत ये है कि चार्ज होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है। चार्ज होने में ये करीब 1.5 घंटा से 2 घंटे टाइम ले लेती है चार्ज होने में ये बैटरी। तो कुछ इस मतलब इसका जिस तरह से इसका फ्लाइट टाइम ज़्यादा है उस टाइम से इसकी चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा है। और कुछ और बात करें इसके तो सबसे अब मैं आपको बताऊँ इसके कैमरा के रेजोल्यूशन के बारे में बताऊँ तो 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा है जो कि 1080p वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके वीडियो सैंपल्स मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाई दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ड्रोन की प्राइस की बात करते हैं जो कि सबसे मेन चीज़ है इसकी, ये ड्रोन आमतौर पर आपको 10 से 11 हज़ार रुपये में मिलता है, लेकिन अभी जो मैंने परचेज़ किया था वो करीब 7,000 से नीचे के में आपको अभी फ़िलहाल में मिल रहा है ये 7,000 से नीचे, और हो सकता है 5,000 में मिल जाए, 6,000 में मिल जाए। और बिग बिलियन डेज़ पे इसकी कॉस्ट जो है करीब 5,000 से नीचे चली गई थी, तो मैंने जब ही ख़रीदा था इसको। और ओवरऑल जो जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से तो इसकी जो कमाल का है ड्रोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये ड्रोन है जिस प्राइस पे ये आता है।
और मैं क्या ही कहूँ, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर ये क्रैश होता है तो उसकी जो गियर्स होती हैं, जो मोटर की गरारीज होती हैं, वो घिस जाती हैं और वो मिलती भी नहीं है ऑनलाइन, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसा हुआ, गरारी वगैरह थोड़ी बहुत घिस गई हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाता है ड्रोन। तो अनस्टेबल हो गया थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पे बड़े सावधानी से इसे उड़ाना पड़ेगा। आप जब तक मतलब खुले एटमॉस्फेयर में आप इसे उड़ाइए, कभी भी मतलब इंडोर फ्लाई मत कीजिए इसे, क्योंकि इंडोर मैंने फ्लाई किया तो बहुत बार टकरा जाता था और मतलब दिक्कत हो गई, एक प्रोपेलर इसकी डैमेज हो गई और ऐसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इंडोर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं फ्लाई करना, आउटडोर फ्लाई कीजिए आप इसे, और आउटडोर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा आपके लिए यहाँ पे। और अगर बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब चार्जर इसके साथ में मिल ही जाता है आपको यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि मतलब ठीक ठाक है। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो रेड लाइट जलती है उसमें, और जैसे ही रेड लाइट ऑटोमेटिक चार्जिंग पे बंद हो जाए तो उसका मतलब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। यहाँ पर ड्रोन हमारा थोड़ा सा क्रैश हो गया। अब बात कर लेते हैं इस ड्रोन की रेंज के बारे में। तो जैसे कि ये ड्रोन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक है, तो मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है, तो इसका मतलब आपको रेंज यहाँ पे कोई बहुत अच्छी मिल जाती है। मुझे भी रेंज में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर मैं आपको फीवर पे रेंज बताऊँ तो आप इसे 50 से 60 मीटर की रेंज में उड़ा सकते हैं, और इससे ज़्यादा ही ले जा सकते हैं आप। कंपनी 50 से 60 मीटर कहती है, और लेकिन आप इससे ज़्यादा ले जा सकते हैं, मैंने इससे ज़्यादा ले गया हूँ मैं। तो ये इसकी रेंज है, और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। और ओवरऑल जो ड्रोन है भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। अब आप देखो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ से जाके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो बस यही है ड्रोन। और देखिए आप इसके कैमरा सैंपल्स को यहाँ पे आप देखिए। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा यहाँ पे जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये ड्रोन के कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं आपसे कहूँगा थोड़ी सी, मतलब आप कहेंगे कि भाई ये 5 मेगापिक्सल और 1080p की क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये वाईफाई कैमरा के में ऐसा होता है कि जो हमारी पिक्चर है और जो वीडियो है वो थोड़ी सी ब्लरी टाइप की हो जाती है। आप जानते हैं वाईफाई अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, ना सक्सेस नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे फ्लैट दिखाऊँ तो देखिए ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है, जिस प्राइस पे ये आता है उस हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा मतलब कैमरा क्वालिटी है इसकी। और जिस प्राइस पे ये आता है उस प्राइस पे तो कैमरा ड्रोन भी नहीं मिलते हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी मतलब कैमरा क्वालिटी है यहाँ पे। और आप ये देख पा रहे हैं, यही है कुछ इसका कैमरा सैंपल्स और शॉट। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से कैमरा सैंपल स्टेबल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें एक प्रोफेशनल गिम्बल नहीं है। अगर प्रोफेशनल गिम्बल होता है जैसे DJI Phantom 4 Pro वगैरह ऐसे ड्रोन्स में होता है, तो ओवर जो स्टेबिलिटी होती है वीडियो में बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई ये इसके अंदर कोई भी गिम्बल वगैरह नहीं लगाया हुआ है, ये एक सिंपल कैमरा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया आपको बैटरी इसकी कम है, इसलिए ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है ये। यही है बस इसके कैमरा के बारे में। आप देखा शॉट्स वगैरह इसके कैमरे के।